राइट। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन है, अगर मेरे पास दिस इज अ, ठीक है, दिस इज अ बेबी, राइट। इसमें कितने ए हैं? एंड हिज नेम इज अमन। अब इसमें कितने ए हैं? बहुत सारे ए हैं, ठीक है, राइट। आप चाह रहे हो सेकंड लास्ट ए से, यानी कि ये वाला ए और ये वाला ए, ये मेरा सेकंड लास्ट हुआ, इस वाले ए से चाह रहे हो, यस या नो? ठीक है, तो ए डॉट आर पार्टीशन जब आप यहाँ पर करते हो तो ये क्या करता है, ये लास्ट का पिक करता है, जैसे ये वाला पिक किया है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर पार्टीशन में हमें पता है कि भाई मेरे पास ये वाला ए है, ये वाला ए है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस ये वाले से मेरा आर पार्टीशन वर्क करे, ये वाले से वर्क करे, मीन्स मेरा ये वाला कैरेक्टर पूरा आए और मेरा यहाँ से ये वाला सारा एक जगह हो जाए। तो यहाँ पर ना ये एक आपका टपल आ चुका है। इस टपल में आपको क्या करना पड़ेगा पर्टिकुलरली, एक मिनट सर, वॉइस नहीं आ रही है भाई, वॉइस क्यों नहीं आ रही है मेरी? दोबारा ज्वाइन करो अमित, मैं बोल तो रहा हूँ कंपेनियन मोड से हटाओ, नॉर्मल तरीके से ज्वाइन करो, नॉर्मल तरीके से ज्वाइन करो दोबारा से। भाई यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो मेरा सेकंड वाला ए है, इसका मुझे इंडेक्स फाइंड करके दे दो और वहां से मुझे स्प्लिट कराना है या वहां से मुझे आर पार्टीशन कराना है। तो मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि एक फंक्शन आपका कैपेबल नहीं है सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए, मल्टीपल फंक्शन को यूज करना पड़ेगा साथ में। तो आपने बोल दिया कि ए डॉट मुझे आर फाइंड कर दो। क्या फाइंड करना है मुझे? ए फाइंड करना है। पीछे से आर फाइंड किया, उसने क्या आया? 33। आपने बोला कि मुझे एक और फाइंड करना है, तो यानी कि यहाँ मुझे क्या इंडेक्स बताना पड़ेगा कि ये अगला बताए? मुझे एक पहले बताना पड़ेगा। देखिए अगर आप 34 बोलते तो ये -1 आपको ये गलत, ये मतलब -1 तब रिटर्न करता है जब उसे कुछ भी नहीं मिला। अगर आप फाइंड यूज करते तो आपको एक एक करके आगे जाना पड़ता, कुछ इस तरीके से 8 जाना पड़ता, फिर 9 के बाद 11 आता, फिर 11 के बाद आप 12 लिखते तो 15 आता, 15 के बाद आप यहाँ 16 लिखते तो 24 आता, फिर यहाँ पर आप 25 लिखते तो 31 आता, ऐसे आता ना, एक एक करके पहुंचना पड़ा। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई मुझे पता है कि पीछे से कितना आ रहा है, अगर मैं आर फाइंड करूं पीछे से कितना आ रहा है मेरा, 33 से पे आ रहा है, तो 33 को छोड़ के कोई भी नंबर डाल दो, राइट। आपने यहाँ पर बोला कि मुझे 32 तक बताओ, तो 32 से मेरा ये राइट, ये नॉर्मली फिर मैं फाइंड यूज कर लूंगा, तो 32 के बाद ये मुझे 33 पे बता रहा है, और एक और कम कर लेंगे, कितना कम कर लेंगे? 30 कर लेंगे, तो 30 से मुझे क्या पता लग जाएगा कि 31 पे आ रहा है। देन फिर आप यहाँ पर बोल देंगे कि भाई ए का जो है मेरा स्लाइस करा दो 0 से लेकर के कहां तक, 31 तक। तो मेरे पास ये समथिंग कुछ इस तरीके से आ गया, दिस इज अ बेबी एंड हिज नेम इज, यहीं तक तो चाहिए था मुझे। और अगर मुझे ये वाला ए भी इंक्लूड करना है तो ये मुझे पता है ये 31 पर है, यस या नो? ये वाला ए मेरा 31 पर है ना, तो मैं यहाँ पर 32 मेंशन कर दूंगा, तो ये मेरा ए आ गया, राइट। अब इस वाले का हम क्या करा देंगे, पार्टीशन करा देंगे, और किस पे करा देंगे? ए पे करा देंगे। तो आपका 8 पार्टीशन, राइट, हाँ ये रहा। तो आपका पीछे वाले ए से इसने पार्टीशन पिक कर लिया। देखिए अगर इस वाले ए से पिक करता तो पर्टिकुलरली आपका ये ए रहता और लास्ट का ये सारा कैरेक्टर रहता, राइट। अब आप चाहते हो कि ये लास्ट का एम ए एन भी आए, क्योंकि पार्टीशन में मेरा, हाँ पार्टीशन में ये मेरा एम ए एन भी आता है, राइट। तो आपने यहाँ पर बोला कि ए ऑफ 32 से आगे ले लो, तो ये मेरे पास मैन आ गया, और इस मैन को मैं क्या करा दूंगा, इस मैन को भी मैं, ये जो मेरे पास ए ऑफ 32 है मैन, यहाँ वाला क्लियर है, इस वाले पे मेरे पास ओरिजिनल आ गया और इस वाले पे मेरे पास बाद का आ गया। देखिए पहले हमने क्या किया, स्लाइसिंग से ये निकाल लिया, और दूसरा हमने क्या किया, स्लाइसिंग से ये निकाल लिया। अब मेरे पास दोनों स्ट्रिंग आ चुके हैं, कौन से? एक तो ये वाला भी आ चुका है और एक मेरे पास ये वाला भी आ चुका है। अब आपको कौन से स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है वो दोनों हम कर लेंगे। तो इस वाले हमने कौन से वाले से पार्टीशन किया, सेकंड वाले से हमने पार्टीशन किया, और मेरा कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। अगर लास्ट का चाहिए तो आपको इसे ज्वाइन मेथड देना पड़ेगा और फिर इसे कॉन्केटिनेट कराना पड़ेगा, तो दोनों ज्वाइन हो जाएगा। मतलब ये आपने जाना कि एक बार में एक मेथड कैपेबल नहीं था, आपको दूसरा मेथड कॉल करना पड़ा। ठीक है, अभी आ रहा हूं मैं।
ठीक है कैंडिडेट्स, जैसे हम आगे बढ़े, राइट? नहीं नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वंस इन अ ब्लू मून, एक पहले ही आपका कोड बना हुआ है, कुछ चीजें कभी कभार यूज होती हैं, लेकिन उस ब्लू मून के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा ना। वो अगर डे आ गया तो क्या करोगे? वो डे को भी तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा ना, राइट? तो कभी कभार ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो हमें अपने जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, यानी कि हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन, दो चार चीजें हमें यूज करनी पड़ जाती है। इसलिए हम ये अप्रोच सारे लेके चलते हैं कि हमें पता होने चाहिए कि इन सबको मिलाया जा सकता है, राइट? ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिस्ट। लिस्ट भी एक हमारा डेटा टाइप है एंड टपल भी एक हमारा डेटा टाइप है। सो हम लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, राइट? ये मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। स्क्वायर ब्रैकेट्स मींस ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है। वो एलिमेंट्स आपके डेटा टाइप्स कोई भी हो सकते हैं, मानचित्र, इतना तो क्लियर है? कोई भी मींस जितने भी डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं, राइट? आप यहाँ पर ए को प्रिंट करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि लिस्ट आपके सामने है, एंड सेम एज इट इज आप ए के साथ साथ ए का टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं। लाइक इससे क्या पता लगेगा, बताइए मैम? हाँ बिल्कुल सही, ए को भी प्रिंट करेगा एंड साथ में उसके डेटा टाइप को भी प्रिंट करेगा, राइट? मैं तो नाम ही भूल गया आप दोनों के। एंड हाँ, ओके ओके, राइट, हाँ ठीक है, एक्चुअली ठीक है, राइट? तो ए ऑफ, आपने यहाँ पर देखा कि जरूरी नहीं है कि हम खाली लिस्ट में इंटीजर को स्टोर कर सके, वी कैन स्टोर एनी डेटा टाइप, राइट? वी कैन स्टोर, परफेक्ट। सो एनी डेटा टाइप में माजिद, अगर मुझे किसी का नेम स्टोर करना है तो क्या मैं नहीं कर सकता? ओके, क्या मैं यहाँ पर लिस्ट के अंदर में टपल स्टोर नहीं कर सकता? क्या मैं सेट स्टोर नहीं कर सकता? क्या मैं लिस्ट में लिस्ट स्टोर नहीं कर सकता? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज लिस्ट कैन कंटेन एनी डेटा टाइप। दैट इज द रीजन ये मेरा हेट्रोजीनियस डेटा टाइप कहलाता है। हेट्रोजीनियस बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स जो एक से ज्यादा का कॉम्बिनेशन है, राइट? तो यहाँ पर आपने अगेन ए को प्रिंट किया एंड ए को टाइप को प्रिंट किया। देखिए भाई, एक चीज आपने देखा था, मैं टाइप में ए लिख देता हूं, अगर माजिद यहाँ पर मैं करण लिखता हूं एंड यहाँ पर मैं प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ ए करता हूं तो क्या आंसर आएगा, बताइए? कितना आएगा? 5, 1 2 3 4 5, राइट? लेकिन अगर यही चीज मैं लिस्ट के ऊपर अप्लाई करता हूं, राइट? अगर मैं यही चीज लिस्ट के ऊपर अप्लाई करता हूं, अंदाजा नहीं लगाना है, लिस्ट के ऊपर ये क्या करेगा, इनके कैरेक्टर्स को काउंट नहीं करेगा, राइट? इनके एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जो भी है आपको गिनना नहीं है, राइट? हार्ड कोडेड काम कोई भी नहीं होगा, सब डायनेमिकली हम वर्क करते हैं। तो 7 आपके सामने आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। लिस्ट के कुछ बेसिक ऑपरेशंस कैसे वर्क करते हैं। ए आपके पास एक छोटा सा लिस्ट है, राइट? बी आपके पास अगेन एक और लिस्ट है, एंड माजिद हमने ये देखा था कि अगर आप a प्लस बी करते हैं स्ट्रिंग में तो क्या आंसर आता है, वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है, राइट? लेकिन अगर लिस्ट में हम सेम ऑपरेशन रन करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा? एक्सपैंड। ये टर्म है इसके लिए डिफाइन, यही टर्म यूज करेंगे, बाकी इसके अलावा कोई टर्म यूज नहीं करेंगे। एक्सपैंड हो जाएगा मीन्स ए एंड बी दोनों एक सेम लिस्ट के आंसर में एक्सपैंड हो जाएंगे। क्या एलिमेंट इनकी सीक्वेंसिंग चेंज होगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी, राइट? रीजन, क्योंकि हमने सॉर्ट नहीं अप्लाई किया, हमने जस्ट प्लस किया, राइट? भाई माजिद, अगर प्लस ऑपरेशन काम कर सकता है तो क्या माइनस भी कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि लॉजिकली ये कोई आंसर नहीं रिटर्न करेगा, राइट? ये अगर कुछ आंसर नहीं देगा तो क्या देगा फिर? ये नहीं, एरर देगा, राइट? बहुत बढ़िया। और एरर में क्या बताएगा मुझे कि भाई देखिए, इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स, और ये मैंने पहले भी बताया, ऑपरेटर्स के लेफ्ट और राइट में क्या होता है? ऑपरेंड्स। कह रहे कि आपने अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स दे दिए हैं, किस में? माइनस के बगल में क्या दे दिया है?
लिस्ट एंड लिस्ट दे दिया है, यानी कि वो लॉजिकली वर्क नहीं करेगा। परफेक्ट, ठीक है। और बेसिक ऑपरेशंस क्या है? ए अगर आपके पास लिस्ट है, आप चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हो जाए, तो क्या कर सकते हैं माजिद इसमें? मल्टीप्लाई, स्ट्रिंग रिपीट हो जाता है मल्टीपल टाइम्स। सेम एज इट इज आपने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए 10 काफी बड़ा हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे, 4 टाइम्स करते हैं, तो क्या करेगा ये? पहले फर्स्ट टाइम इसे रिपीट करेगा, ये रहा, देन फिर सेकंड टाइम यहां से स्टार्ट हो जाएगा, अगेन थर्ड टाइम एंड अगेन फोर्थ टाइम। परफेक्ट। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, आपको कुछ पूछना है इसमें? नो। ए इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे बाहर से कुछ ऐसे स्टोर कर दूं, ध्यान से देखना, अभी मैंने ब्रैकेट्स लगाया, जस्ट एक सिंपल, तो कोई भी मुझे बताए कि इसका टाइप क्या आने वाला है, क्या ये लिस्ट रहने वाला है या ये टपल बन जाएगा? टपल। तीनों फंस गए, कैसे? मैंने पहले भी बताया था, याद करिए, कोई भी चीज पाइथन में तब तक टपल नहीं बनेगी, खाली ब्रैकेट से नहीं, जब तक उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होंगे, सेपरेटेड नहीं होंगे। यस या नो? अगर मैं a इज इक्वल्स टू नॉर्मल मैंने ये लिखा, आपके अकॉर्डिंग तो ये टपल है, लेकिन ये टपल नहीं है, ये एक नॉर्मल इंटीजर है मेरा, बिकॉज कभी कभार हमें बेसिक ऑपरेशन रन करने के लिए हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ जाते हैं, तो उस केस में ये टपल नहीं बनना चाहिए, ये इंटीजर ही रहना चाहिए मेरा, या जो बेसिक डेटा टाइप है मेरा वो रहना चाहिए। बिकॉज इस लिस्ट को मैंने जस्ट इस सिंगल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया है, दैट डजंट मीन कि ये मेरा टपल बन जाएगा। टपल अगर बनाना है तो इस लिस्ट के बाहर एक और मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, तो ये एक मेरा टपल रिटर्न कर देगा, राइट? एक कॉमा लगाते ही देखिए मेरे पास टपल आंसर आ जाएगा। परफेक्ट। सेम एज इट इज, अगर 34 के बगल में कॉमा लगा दोगे तो एक टपल रिटर्न कर देगा, लेकिन हमें टपल नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, राइट? ठीक है। सेम एज इट इज, अगर आप लिस्ट को चेक करते हैं तो लिस्ट में एक फीचर्स आते हैं, लिस्ट के कुछ फीचर्स हम पढ़ते हैं, सम ऑफ फीचर्स, ठीक है। देखिए पहला फीचर आपका क्या है? पहला फीचर है आपका लिस्ट सपोर्ट्स इंडेक्सिंग। क्या मतलब हुआ इसका? हमने पढ़ा हुआ है, इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मेरे इंडिविजुअल एलिमेंट किसी ना किसी इंडेक्स पे स्टोर है। क्या मैं ये कह सकता हूं ये मेरा 2 इंडेक्स पे स्टोर है? यस या नो? 0, 1 एंड 2, 3 एंड 4, ये मेरा इंडेक्सिंग रहेगा, राइट? ये मेरा नेचुरल इंडेक्सिंग रहेगा। देन आपने यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई किया कि अगर ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, तो इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट बाहर निकालने का क्या प्रोसीजर है? वेरिएबल का नेम लिखो एंड बगल में स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। यहां पर जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ये लिस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? इंडेक्सिंग को, अभी तो बताया, इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखा a ऑफ 2, तो a ऑफ 2 पे मेरा कौन सा एलिमेंट है? 25, तो क्या आंसर आना चाहिए बात? 25 तो 25 है कि नहीं है, राइट? सेम बिहेवियर जो आपने स्ट्रिंग में पढ़ा है वही सारा रहेगा, यानी कि ये आपको पता है कि आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉलन स्टॉप वैल्यू पास कर सकते हैं, एंड अगेन स्टेप या स्किप आप ये पास कर सकते हैं। यस या नो? बिकॉज वो इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, तो लिस्ट ऑल्सो सपोर्ट स्लाइसिंग। सेकेंड फीचर क्या हो गया मेरा? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन्स, स्लाइसिंग मीन्स एक से ज्यादा एलिमेंट्स को गेट करना मेरा स्लाइस कहलाता है। कैसे? जैसे आप इंटरेस्टेड हैं 4 में, नहीं, आप इंटरेस्टेड है 4, 5 एंड 67 में, बिकॉज ये एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो ये मेरे स्लाइसिंग को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? भाई पिज्जा का स्लाइस लिया जाता है, राइट? तो यहाँ पर सेम एज इट इज स्लाइसिंग के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा बताइए? आप लोग को पढ़ा रखा है मैंने, 2, बहुत बढ़िया। 2 से कहां तक जाना है मुझे? देखो 0, 1, 2, 3, 4, तो 5 किसने बताया? हाँ, तो 5 तक जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर आपने 2 से 5 मेंशन किया, तो देखिए 4, 5 एंड 67 आंसर आपका आ चुका, राइट? देखिए ज्यादा इसलिए लेते हैं बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, अगर 1 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, नेचुरली कंप्यूटेशनल लैंग्वेज में इंडेक्सिंग को 0 से इसीलिए स्टार्ट करते हैं सो दैट हम एलिमेंट इंसर्ट करा सके। अभी दिखाऊंगा कैसे इंसर्ट काम करता है। हाँ, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं,
हाँ बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली ये जो स्टॉप वैल्यू है ना, एक एक्स्ट्रा इंडेक्स पास करना होता है इसमें मेंशन करने के लिए। रीजन ये कि बैकएंड का जो इसका बिहेवियर है वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है ज्यादातर लैंग्वेजेस में। कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, जैसे आर में आप नॉर्मली पास करो पिक कर लेता है, वो डेवलपर पे होता है। अब कोई डेवलपर किसी एक लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में दूसरा लैंग्वेज डिजाइन करता है, या तो कुछ फीचर्स इनहेरिट करके आगे बढ़ जाए, सेम फीचर्स को यूज कर ले, या फिर अपने कुछ ऑल्टरनेट फीचर्स दे दे कि नहीं भाई मैं 4 पे ही मैं इंडेक्स कराना चाहूंगा। हम जब आगे फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तो ये बिहेवियर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि मेरा लिस्ट 4 तक पे ही इंडेक्स हो जाना चाहिए स्लाइस, लेकिन लॉजिक हमें देना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि अंडर द हुड वो +1 एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, राइट। अगर मैं 4 करूंगा यहाँ पर, अगर मैं 6 मेंशन करूंगा तो मेरा 899 भी आ जाएगा, राइट। सेम एज इट इज ये बात आपको पता है कि अगर मैं 23 टू 899 को कॉल करना चाहता हूं तो मेरे को जस्ट वन मेंशन करके एंड को स्टॉप को स्किप कर देना है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उससे फायदा क्या होगा कि एंड वैल्यू ऑटोमेटिक कॉल होगा, ठीक है, परफेक्ट। सेम एज इट इज अगर मैं ऑल्टरनेट चाहता हूं, बताइए मुझे फर्स्ट चाहिए देन स्किप दिस, सेकंड चाहिए देन स्किप दिस, स्किप पे मुझे 2 मेंशन करना पड़ेगा, यानी मुझे स्टार्टिंग नहीं बताना तो मैं कॉलन मेंशन करके छोड़ सकता हूँ। अगेन मुझे एंडिंग भी नहीं बताना तो मैं कॉलन मेंशन करके छोड़ सकता हूँ। लास्ट मुझे क्या बताना है, 2। सेम वही स्ट्रिंग का बिहेवियर है, राइट। फर्स्ट आया, फोर्थ आया एंड 67 आया। ये क्यों नहीं आया, बिकॉज इसके स्किप के बाद वाला आना था जो कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो नहीं आएगा, राइट। ठीक है, तो हमने ये देखा लिस्ट मेरा इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है प्लस स्लाइसिंग भी सपोर्ट करता है। भाई माजिद, आपको मैंने बताया था कि स्ट्रिंग जो है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है, -1 -2 -3। तो क्या इन सेम केस क्या मेरा लिस्ट भी सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? अंदाजा लगाइए, अंदाजा से बहुत काम होता है लाइफ में, है करना चाहिए लॉजिकली, राइट। और ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई चीज मेरी पॉजिटिव इंडेक्स्ड है तो मेरी नेगेटिव इंडेक्स भी होगी, राइट। आप अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, अब लॉजिक क्लियर होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर -2 बोलूं तो मेरा क्या बाहर आना चाहिए? मुझे पता है ये मेरा -1 इंडेक्स होता है, ये -2, ये -3 एंड ये -4, तो -2 पे क्या बाहर आएगा? 45। तो मैंने रन किया तो क्या आंसर है मेरे पास? 45। ओके, सेम एज इट इज ए ऑफ, अगर मैं -3 रन करूं तो क्या बाहर आएगा? 2432। ओके, क्या मैं कह सकता हूं माजिद कि a of -3 check their equality with a of 1? क्या ये स्टेटमेंट में कह सकता हूं? इससे क्या पता लगेगा मुझे? मतलब हाँ बोलो। -3 1 के इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, -3 जो एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है और 1 a of 1 जो एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है, क्या वो दोनों सेम है? हाँ भाई, नो कैसे? ये 0 और 1 पे कौन एलिमेंट आ रहा है? ये आ रहा है। और -3 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है? ये आ रहा है। दोनों तरफ से मेरा एलिमेंट कौन आ रहा है? यही आ रहा है, बिकॉज यही आ रहा है इसीलिए मेरा ट्रू है। अगर ये नहीं आता तो ये मेरा अलग होता। कैसे? अगर मैं a ऑफ -2 को कॉल करूं और मैं इसे क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूं a ऑफ 2 से, तो क्या ये मेरा सही है? देखिए, -1 -2 0 1 और 2, बताइए अगेन सही है? पक्का? ठीक है। और लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया 1 के साथ तो ये मेरा फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज मुझे पता है डबल इक्वल ऑपरेटर इक्वालिटी को रिटर्न करता है, इक्वालिटी को कंपेयर करता है, राइट। ठीक है, परफेक्ट। यानी हमने 3 फीचर देख लिए कि लिस्ट ऑल्सो सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये भूलोगे तो नहीं? देखो, प्रैक्टिकली करोगे तो नहीं भूलोगे, वैसे पढ़ोगे तो भूल जाओगे। INDEXING, हाँ प्रैक्टिस होना ही चाहिए। कोडिंग एंड मैथमेटिक्स बस 2 अलग नाम है, काम एक ही है दोनों का, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी तो लिस्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें देखिए और भी बहुत सारे बिहेवियर है इसके फीचर्स। थर्ड फीचर हमारा क्या कहता है? हाँ, फोर्थ, थर्ड तो ये खुद है, राइट। फोर्थ फीचर हमारा क्या कहता है? ये थर्ड है तो यहाँ मैं थर्ड लिख देता हूँ। देखिए, लिस्ट या एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट या एलिमेंट्स, क्या मतलब है दोनों स्टेटमेंट में? सिंगल या एक से ज्यादा। एलिमेंट स्लैश एलिमेंट्स कैन बी चेंज, इसका क्या मतलब हुआ?
CHANGED, राइट। एलिमेंट स्लैश एलिमेंट्स कैन बी चेंज, किसका? लिस्ट का। देखिए इसी को एक और टर्म दिया गया है कि लिस्ट सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट। देखिए हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है? असाइन करने के काम आता है, राइट। असाइन मीन्स एक वैल्यू ले सकते हो, एक वेरिएबल ले सकते हो, उसको कोई वैल्यू से असाइन करा सकते हो, ठीक है। सेम एज इट इज मेरे पास अगर लिस्ट है, भाई आप लोग व्हाट्सएप या फेसबुक या कुछ भी लॉगिन करते हो, एक टाइम आता है कि आप पासवर्ड भूल जाते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, आप पासवर्ड भूल जाते हो। उस केस में क्या सिनेरियो बनता है? आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो या चेंज पासवर्ड करते हो, तो बैकएंड में आपके डेटाबेस में जाकर के वो चेंज करता है। अगर कभी ऐसा कोई आप लॉगिन कर लो जो चेंजेस अलाउ ही ना करे, उस केस में क्या करोगे? नया अकाउंट ही बनाना पड़ जाएगा, भूल जाओ, है ना। उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। सेम एज इट इज यहाँ पर जो ये मेरा लिस्ट है, मैं इसके आइटम को चेंज कर सकता हूं। कैसे? एक तो पहला तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, कि मैंने आपसे बोला कि मुझे इसे चेंज करना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि यहीं पहुंच जाइए और इसे बदल दीजिए, राइट। लेकिन ये कोई जेन्युइन तरीका नहीं है। इसमें गलती क्या है? क्योंकि डेटाबेस आपके सामने था तो आपने बदल दिया। कैसे? जैसे कि आप एक कॉलेज को रन कर रहे हैं, आपके पास एक कैंडिडेट आया, उसने कहा कि सर मैं अपना ना वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गया हूँ, आप मुझे ना पासवर्ड बता दो। बिकॉज आप एडमिन हो, आपके पास डेटाबेस का अथॉरिटी है, आप डायरेक्टली पासवर्ड एक्सेस कर सकते हो। एक तो ये पहला अप्रोच है, आपने एक्सेस किया और बता दे, जो कि एक गलत अप्रोच है। सेकेंड अप्रोच क्या होना चाहिए था? भाई आप अपने वेबसाइट में फॉरगेट का पासवर्ड का ऑप्शन दो ना, वो बंदा खुद फॉरगेट करेगा, वो बंदा खुद लॉगिन करेगा, चेंज करेगा, और आपके डेटाबेस में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। एक है डायरेक्ट अप्रोच और एक है इनडायरेक्ट अप्रोच। तो इनडायरेक्ट अप्रोच ज्यादा यूज होता है। डायरेक्ट अप्रोच में डेटाबेस वल्नरेबल हो जाएगा, वो सिक्योरिटी थ्रेट आप उसमें ज्यादा मतलब जल्दी इंजेक्ट कर सकते हो, तो उस केस में हम डायरेक्ट एक्सेस डेटाबेस का नहीं देते, राइट। तो कैसे करेंगे? और यहीं पर आपको बचाने आता है इंडेक्सिंग, INDEXING, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इसी के हेल्प से आप आइटम असाइनमेंट कर सकते हो। कैसे? मैं किसको बदलना चाहता हूं बताइए, आप मुझे बताइए कोई भी नंबर। किसको? 4568 कोई, राइट। तो 4568 माजिद कौन सा इंडेक्स पर रखा हुआ है? 3 पर। तो मैं A(3) कॉल करके पहले चेक करूंगा कि A(3) क्या वही आ रहा है, राइट, वही आ रहा है। बस कुछ नहीं करना, इज इक्वल्स टू डाल करके जो मेंशन करना है कर दीजिए, राइट। और आप यहाँ पर चेक करेंगे, ये आपके सामने अपने आप बदल जाएगा, राइट। ये बिहेवियर है आपका आइटम असाइनमेंट का। जरूरी नहीं है माजिद की इंटीजर था तो आप इंटीजर से ही बदलेंगे, मैं कुछ भी बदल सकता हूँ। कैसे? मुझे इसे बदलना है मोहन से, तो बताइए मैं क्या लिखूं? 8 को मुझे इसके दो आंसर बताइए, तीसरा मैं बताऊंगा। दो अप्रोच, दो आंसर मीन्स दो अप्रोच। एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो सकता है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग हो सकता है, सपोर्ट तो दोनों करता है। स्लाइसिंग एक से ज्यादा जब कॉल करना हो, अभी मुझे बस वन एंड ओनली 8 को कॉल करना है, बताओ भाई। 5 है, ये 8 5 पे है हमारा। 0 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। A(5) क्रॉस वेरीफाई कर लिया एंड इज इक्वल्स टू जो नाम चाहिए मुझे, राइट। करण चाहिए, मोहन चाहिए, तो यहाँ पर आपने प्रिंट किया, बिहेवियर बदल गया। सेकंड बताइए, नेगेटिव इंडेक्सिंग से ये कैसे बदलेगा? -2 या -3? -1 -2 एंड -3। माइनस इंडेक्सिंग मेरा 0 से स्टार्ट नहीं होता, मेरा माइनस से स्टार्ट होता है, डायरेक्ट -1 से। तो मुझे -3 डायरेक्ट असाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अगर गलत कॉल हो गया तो वो इसका वाइस वर्सा नहीं है। आप ये नहीं कंट्रोल Z किया वापस आ गया, नहीं, आपको अगेन कोड रन करके ही बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट रन नहीं करेंगे, आप पहले क्रॉस वेरीफाई करेंगे। आप इसी को कॉल कर रहे थे क्या? जब हैबिचुअल हो जाएंगे, अब जैसे मैं अगर कॉल करूंगा तो मैं डायरेक्ट करूंगा, हैबिचुअल हो जाओगे तो डायरेक्ट करो, लेकिन अभी पहले क्रॉस वेरीफाई करना है। और ध्यान रखना, डबल इज इक्वल्स टू नहीं, डबल इज इक्वल्स टू इक्वालिटी चेक करेगा, ठीक है। आपको असाइन करना है तो सिंगल इज इक्वल्स टू। क्या असाइन करना है बताइए? इस बार मैं टपल असाइन करना चाहता हूँ, इसके बगल में कर सकता हूँ? यस या नो? ये मैंने रन किया, एरर आया कुछ? नो।
अपने आप करण के बगल में टपल आ गया कि नहीं आ गया? पहले ये था, राइट, मेरे पास ये आ गया। जैसे नो कोई कंफ्यूजन? पक्का? बहुत बढ़िया। इसी बिहेवियर को समझते हैं कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या था, क्योंकि यही काम टपल में नहीं हो सकता था, इनफैक्ट यही काम स्ट्रिंग में भी नहीं हो सकता था। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और आप लोगों ने कभी गलती से रन भी नहीं किया होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा कि यार चलो एक बार a ऑफ 3 कॉल करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके बगल में। ऐसा नहीं किया होगा, राइट? करना चाहिए, ठीक है? सारा खेल एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है? मैंने ए ऑफ करण कॉल किया माजिद, राइट? ए ऑफ 3 पे क्या आ रहा था बताओ? 0 1 2 3, ए ऑफ 3 पे ए आ रहा था। मैंने ए ऑफ 3 को बोला कि 3 4 5 6 बना लो, और मेरे पास एक एरर आ गया। और एरर क्या आ गया? देखिए बहुत बेसिक एरर है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, हर डेटा टाइप एक अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, और लिस्ट में मैंने क्या फीचर लिखा था? लिस्ट सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट, यानी लिस्ट आइटम असाइनमेंट सपोर्ट करता है और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं करता। और यही बिहेवियर टपल के साथ भी है, टपल भी आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए इनको एक टेक्निकल टर्म दिया गया, म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी, यानी कि म्यूटेबल्स और इम्यूटेबल्स। तो यानी कि लिस्ट जो है मेरे आर म्यूटेबल्स इन नेचर, यानी कि लिस्ट कैन बी चेंज, एलिमेंट ऑफ लिस्ट कैन बी चेंज, एंड टपल्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। इम्यूटेबल मीन्स the elements cannot be changed. We cannot directly assign value to a particular index element और item. अगर मैं इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट और आइटम को कॉल कर रहा हूं तो मैं आइटम असाइन नहीं कर सकता, बिकॉज ये इम्यूटेबिलिटी को शो करता है। कोविड का टाइम आया था, वायरस को एक टर्म दिया गया था, म्यूटेट होकर क्या आ रहा है? म्यूटेट होकर के क्या आ रहा है? मतलब वो लिस्ट था, वो बदल के आ रहा था, है ना? राइट? नहीं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लिखने के तरीके में डिफरेंसेस है, ठीक है? आप नेस्टेड लिस्ट कॉल कर सकते हैं, नेस्टेड टपल कॉल कर सकते हैं। टपल आपका स्टोरेज कम लेता है, बिकॉज इसके आइटम असाइनमेंट नहीं सपोर्ट करता, तो इसको अपने डायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं देना है। देखिए एक पीएम कैंडिडेट है, ठीक है? अब अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा उसके सिक्योरिटी के लिए कितना खर्च होगा। डेली में, डेली निकल रहे हैं जा रहे हैं, कितना खर्च होगा? करोड़ों रुपए खर्च होंगे, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, राइट? ईडी वीवी आईपी जितना भी लगा उनके आगे। सेम एज इट इज मेरा लिस्ट है। लिस्ट अगर बना, पीएम अगर कोई कैंडिडेट बना, वो बहुत सारे फीचर यानी बहुत सारे अथॉरिटीज है उसके पास, इसीलिए उनका सिक्योर होना बहुत जरूरी है। तो किडनैप करके बोल देगा मुझे इस आतंकवादी को रिहा करवाओ, उनको करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज नेशन को पीएम चाहिए, आतंकवादी बाद में चाहिए, वो अलग बात है, राइट? तो सेम एज इट इज लिस्ट है, तो लिस्ट के कंपैरेटिवली बहुत सारे उसके फीचर्स हैं, तो ये जगह भी उतना ऑक्यूपाई करेगा। भाई लिस्ट बहुत सारी वर्क कर सकता है, तो इसका मेमोरी कंजप्शन भी ज्यादा होगा। टपल नहीं करता उतने फीचर, उसके पास 2 ही फीचर है, तो उसका मेमोरी स्पेस कंजप्शन भी कम है। इसलिए टपल हम तब यूज करते हैं जब मुझे मेमोरी बचाना होता है, ठीक है? और टपल हम तब यूज करते हैं जब मुझे आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करवाना होता, मैं डेटा में वैल्यू चेंज ही नहीं कराना चाहता, ठीक है? कहने का मतलब है कि एक पहले के टाइम में आप जब बैंकिंग में जाते थे तो पिन ऑनलाइन चेंज नहीं होते थे, आप जाओ ऑफलाइन बोलो, वो डेटाबेस में एंट्री करेगा, देन चेंज होगा। तो वैसे ही कोड के थ्रू मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं मैनुअल इंटरफेरेंस करूंगा तभी मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट? तो मैंने देखा कि ए ऑफ अगर मैं टपल बनाता हूं, ये मेरा क्या है? टपल, राइट? ये स्क्वायर ब्रैकेट कैसे लग गया भाई? ठीक है, पी और स्क्वायर ब्रैकेट बगल में है ना, इसीलिए परफेक्ट। टपल है मेरे पास। सेम मेरे पास 56 कौन से इंडेक्स पर है? 2 पर। ए ऑफ 2 वैल्यू कॉल हो रहा है, कॉल होने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन असाइन करने में इश्यू है। क्या था ये? टपल था। सेम मेरे पास एरर है। क्या एरर है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी टपल के एलिमेंट आप टपल के एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट के एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी बदला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग, वो आगे सिखाऊंगा, अभी नहीं। अगर आप टपल को लिस्ट में बदल दो और लिस्ट को बदला जा सकता है, तो फिर वो भी बदला जा सकता है, ठीक है? वो आगे सीखेंगे कैसे होगा। चलिए तो वापस अपने फीचर्स पे आते हैं। तो यानी कि लिस्ट मेरे आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट करता है, तो इसलिए लिस्ट मेरे म्यूटेबल्स हैं। ओके,
मैंने यहाँ पर var अंडरस्कोर a नाम से एक मैंने लिस्ट बना दिया, ठीक है। और इस बार माजिद लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट है। मुझे इस लिस्ट को बाहर कॉल करना है, बताइए क्या लिखूं। ये इस बार लिस्ट पूरा एक इंडेक्स पे बैठा हुआ है। ये इस बार ये जो पूरा एक लिस्ट है ना, ये एक सिंगल इंडेक्स पे बैठा हुआ है। वो कौन सा इंडेक्स है? या तो 0 से गिन लो या -1 इजी होगा यहाँ बोलना। भाई पीछे से है तो -1 इजी होगा ना। -1 पे मेरा क्या बैठा हुआ है, पूरा एक लिस्ट बैठा हुआ है, यस या नो। लेकिन अगर मेरे पास लिस्ट के अंदर में लिस्ट आ जाता है और मैं लिस्ट के अंदर रखे हुए लिस्ट के एलिमेंट को कॉल करना चाहता हूं, तो मुझे डबल इंडेक्सिंग एंड n नंबर ऑफ इंडेक्सिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट है, देन इंडेक्स के बगल में इंडेक्स देना पड़ेगा। कैसे? मैंने बोला कि var ऑफ a का -1 ये लिस्ट अगर रिटर्न करता है तो इसके बगल में एक और इंडेक्सिंग लगाओ, राइट। बिकॉज देखिए ध्यान से देखना, a क्या रिटर्न करता था, नहीं ये var a क्या रिटर्न करता था, var एक लिस्ट रिटर्न करता था। अगर var a का आंसर लिस्ट आता था तो आप var a के बगल में इंडेक्सिंग लगाते थे ऐसे, जैसे नो। सेम एज इट इज, इस बार var a का -1 का आंसर भी क्या आया, लिस्ट आया। इसे ये मत ट्रीट करो कि ये इंडेक्स्ड होकर क्या, इसे एक वेरिएबल ही ट्रीट करो। इसका आंसर क्या है, एक लिस्ट आया, और अगर इसका आंसर भी लिस्ट आया है तो इसके बगल में भी इंडेक्स कॉल किया जा सकता है, यस या नो। अब अगर मैं 34 को कॉल करना हो तो माजिद क्या लिखना पड़ेगा इसमें मुझे, इस स्क्वायर ब्रैकेट में 1। जैसे ही आपने 1 कॉल किया तो देखिए आपके पास 34 आ चुका है। एक इसमें मिस्टेक कर देते हैं, क्या मिस्टेक कर देते हैं कैंडिडेट, कि वो -1 तो लिखते हैं, ठीक है, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ 1 ना हो करके इसके बगल में 1 लिख जाता है, और ये एक एरर है। क्योंकि इंडेक्सिंग में कॉमा करके तो कुछ भी सपोर्ट नहीं करता, ये तो आप पहले ही जानते हो। सपोर्ट करता भी है तो कॉलन सपोर्ट करता है, राइट। ये आपको एक एरर रिटर्न कर देगा। परफेक्ट, कोई डाउट इस वाले स्टेटमेंट में? नो। तो अगर मुझे इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे कॉल करना है तो मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा। मैंने 2 बोल दिया तो मेरे पास 346 आ गया। भाई माजिद अगर ये मैं इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ एलिमेंट को, तो डोंट यू थिंक कि मैं बदल भी सकता हूँ, यस या नो। अगर मैं एलिमेंट कॉल कर सकता हूँ तो मैं एलिमेंट बदल भी सकता हूँ, क्योंकि लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है और वो लिस्ट भी बदला जा सकता है। तो सेम एज इट इज, आपने यहाँ कोई भी रैंडम नंबर असाइन कर दिया एंड आपने प्रिंट में var a को पास किया तो देखिए वो बाहर से बदल गया अपने आप, राइट। ओके, अब इसी चीज को समझते हुए अब आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। जानबूझ के मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दूंगा, ठीक है। अगर ये अचीव कर लिया तो मतलब समझ में आ गया, राइट। ये पहली बात तो दिखने में ही अजीब दिखता है कि पढ़े कैसे है ना। लेकिन आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है। वो डायलॉग है ना फेमस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, आपको घबराना नहीं है। तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। अब बताइए, बहुत बेसिक प्रोसीजर पे चलना है, डायरेक्ट नहीं पहुंचना, एक स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इस 3 को 300 बनाना है, इस 3 को 300 बना। अगर यहाँ रीडेबिलिटी में इश्यू है तो यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा स्पेस डाल रखें, फंस जाओगे, -5 पे फंसोगे। अब थोड़ा सा सोचो लॉजिकली, क्यों फंस रहे? आप बताइए मैम। -3 लग रहा है कैसे? लास्ट है, लेकिन है, लेकिन एक चीज देखिए, ये एक बड़ा लिस्ट है मेरा, राइट। ये वाला जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट से, और एंड कहां पर हो रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट पे, यस या नो। इस बड़े लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, लेकिन चौथा एलिमेंट ये पूरा लिस्ट है, यस या नो। नहीं दिखा ये चीज, क्लियर है कि नहीं है बताइए। है, ये एक मेरा बड़ा लिस्ट है। इस बड़े लिस्ट में पहला एलिमेंट ये रहा,
दूसरा एलिमेंट ये रहा, तीसरा एलिमेंट, लेकिन चौथा ये पूरा एक लिस्ट आ चुका है उधर। यस या नो? परफेक्ट। ये दिख रहा है कि नहीं दिख पा रहे, फील कर पा रहे हो? तो यानी कि मुझे अंदर पहुंचने का भूल जाओ, मुझे पहुंचना किस पे, क्योंकि ये मुझे पता है ये कहीं ना कहीं इस लिस्ट में बिलोंग कर रहा है। यस या नो? तो मुझे पहले इसमें पहुंचना पड़ेगा। और ये कौन से इंडेक्स पर है ए के, बताइए? -1 सही आंसर है। और 0 1 2 3 पर है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 एंड 3। -1 सही कैसे है? क्योंकि ये इस बड़े लिस्ट के पीछे वाले इंडेक्स पे ही रखा हुआ है पूरा लिस्ट, राइट? तो आप यहाँ पर a ऑफ 3 बोलिए तो भी यही आंसर है, या a ऑफ -1 बोलिए तो भी यही आंसर है। कोई कंफ्यूजन? नो। अब मैं अब भूल जाओ, अब बाहर वाले लिस्ट को दिमाग से निकाल दो। अब हम किस में आ चुके हैं? इस वाले में आ चुके हैं। तो अब इसमें आ चुके, तो ये रहा मेरा आंसर, राइट? मुझे पहुंचना किधर है? इधर। छोड़ो अभी उसे। यहां पहुंचने के लिए मुझे इस लिस्ट पे पहुंचना होगा। ये लिस्ट कहाँ रखा हुआ है? ये रहा इस लिस्ट का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, और मुझे पता लगा कि ये चौथे नंबर पर ये पूरा एलिमेंट रखा हुआ है, या गलत रखा हुआ है। ध्यान से देखिए। देखिए, ये मेरा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट कहीं पर क्लोज हुआ होगा, राइट? अगर ये 1 2 3 लेफ्ट साइड से है, तो राइट साइड में भी कितने होने चाहिए? 1 2 3 होने चाहिए। तो अगर सबसे स्टार्टिंग में ये वाला है, तो इसका एंडिंग क्या होना चाहिए? सबसे लास्ट वाला होना चाहिए। तो मतलब ये लिस्ट अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्लोज कहाँ हो रहा है? इधर क्लोज हो रहा है। यस या नो? अगर ये इधर क्लोज हो रहा है, तो ये कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है? ये अगेन -1 पे रखा हुआ है। और अगर पॉजिटिव चेक करेंगे तो कौन सा इंडेक्स पर है? 0 1 2 3 पर। यानी मैं बोल सकता हूँ a के -1 के -1 पे चले जाओ, या a के 3 के 3 पे चले जाओ। दोनों पे बराबर पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा हूँ? यस या नो? बताइए। क्या प्रिंट करा रहा है? हाँ, देखिए ये ना डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हो अमेरिका में, राइट? एंड मैंने इस ड्रॉअर के अंदर में एक की रखा हुआ है, आप कैसे एक्सेस करोगे इसे? कैसे एक्सेस करोगे? आप अमेरिका में हो, आप डायरेक्ट अमेरिका से ड्रॉअर पे आ जाओगे क्या? फिर भाई अमेरिका से इंडिया में आओगे, इंडिया से कहाँ आओगे? इंडिया से यूपी में आओगे, इंडिया तो बहुत बड़ा है ना। यूपी में कहाँ आओगे? यूपी में नोएडा में आओगे, नोएडा में सेक्टर 15 में आओगे, सेक्टर 15 में टेक विद्या में आओगे, टेक विद्या में ये कैबिन है, इस कैबिन में ये डोर है, और इसमें ये ड्रॉअर है, ये डोर कह रहा है सॉरी, टेक्स, राइट? इसमें ये आपका ड्रॉअर है, और इस ड्रॉअर के अंदर की रखा हुआ है। सेम एज इट इज, ये एलिमेंट डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। ये एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट था, उस लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट था, उसके अंदर ये कहीं रखा हुआ है। तो मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा आगे, राइट? -1 इसीलिए क्योंकि ये बड़ा वाला लिस्ट मेन लिस्ट के -1 इंडेक्स पर है। हाँ हाँ, ये हाँ, इसीलिए -1 से कॉल हो रहा है। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, इसके अंदर वाला नहीं होगा। जब तक ये लिस्ट नहीं बाहर आएगा, तब तक उसके अंदर का एलिमेंट कैसे बाहर आ सकता है? ये लास्ट वाला, ये तो लास्ट वाला लिस्ट का, वो तो क्लोज हो रहा है ना, तो क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है वो तो। ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आपको ट्रेंड भी इसी लेवल पे होना पड़ेगा। रीजन ये क्योंकि यूज यही होता है, नेस्टेड डेटा रहता है। नेस्टेड डेटा में आप देख के अगर कंफ्यूज हो जाओगे मैं बाहर कैसे निकालूं, तो दिक्कत हो जाएगा। आपको रेडी रहना पड़ेगा। भाई यहाँ तक पहुंच गए, राइट? मेरे पे दो अप्रोच में इसलिए बताते चल रहा हूँ, पॉजिटिव भी लेके चल सकते हो, नेगेटिव भी। अब मुझे यहाँ पहुंचना है और मुझे पता है ये इस लिस्ट के अंदर है, लेकिन ये लिस्ट खुद इस लिस्ट के अंदर है, मतलब मुझे इस लिस्ट पे पहुंचना पड़ेगा ना, राइट? एक वो कार्टून आता था बचपन में, डॉरी वाला, उसको कुछ पेड़, कबूतर, कुछ ऐसा उसे ढूंढने रहता हो, देखा डोरा दी एक्सप्लोरर ना, राइट? उसके सामने होता था फिर भी उसे नहीं दिखता था, वो पूछती रहती थी। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी सामने में, लेकिन दिख नहीं रहा है, राइट? तो पूछना पड़ रहा है ना। तो यहाँ मुझे इस वाले लिस्ट पे पहुंचना है, तो इस वाले लिस्ट पे मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? बताओ भाई। ये मेरा 0th इंडेक्स पर है, ये मेरा 1 इंडेक्स पर है, बहुत बढ़िया, ये मेरा 1 इंडेक्स पर है। तो यानी
मैं a ऑफ -1 और मैं किसी एक को कंटिन्यू कर लेता हूँ, दो आंसर है। a ऑफ -1 का 1 दे दो, राइट। तो मैं इस वाले सब लिस्ट के अंदर में आ चुका हूँ, यस या नो, क्लियर है? नहीं, ये नेगेटिव में इस बार -1 पे ये है और -2 पे रखा हुआ है इस बार ये, ठीक है। अगर नेगेटिव देखना है इसे तो a ऑफ -1 ऑफ -2, ये आंसर है, क्लियर है? पॉजिटिव पे 1 पे बैठा हुआ था और नेगेटिव पे -2 पे बैठा हुआ था, परफेक्ट। अब इसमें भी ये वाले लिस्ट पे पहुंचना है मुझे। अब ये कौन से इंडेक्स पर है? 1 पर भी है और पीछे से -2 पर भी, यानी मुझे इसी के बगल में या तो मैं -2 कॉल कर लूं या तो मैं 1 कॉल कर लूं, दोनों आंसर मेरा सेम है। और इस लिस्ट में मुझे किस पे पहुंचना था? 3 पे पहुंचना था, ठीक है। अब 1 ज्यादा इजी है तो मैं 1 लिख देता हूँ, राइट। ये 3 पे पहुंच गया, बिकॉज अब मैं घुमा फिरा के पहुंच चुका हूं, तो अब वो चाबी बदली जा सकती है, राइट। और अब आप यहाँ पर चेक करेंगे ए को, अगर लॉजिकली चल रहे हैं तो वही एग्जैक्ट बदलेगा, नहीं चल रहे हैं तो कुछ और बदल जाएगा, और ये एक इश्यू हो जाता है अपने आप में, क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ये, लेकिन अगर 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, इजी भी उतना ही है। और ये कुछ रटने वाला नहीं है, आप इसे कभी नहीं रट सकते हैं, राइट। आपको समझना पड़ेगा इसे, क्योंकि कोडिंग में ना सॉल्व करना होता है, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको पहुंचना है, इजी है, ठीक है। चलिए, तो यानी आपको ये पता लग गया, बिकॉज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है और लिस्ट ऑफ लिस्ट को स्टोर कर सकता है, तो अगर कोई डेटा टाइप अपने ही डेटा टाइप को स्टोर कर सके n नंबर्स ऑफ टाइम्स में, उस प्रोसीजर को बोलते हैं नेस्टेड डेटा टाइप। तो ये मेरा नेस्टेड लिस्ट बन गया। ये कौन सा लिस्ट बन गया? नेस्टेड लिस्ट, यानी कि लिस्ट कैन बी नेस्टेड ऑल्सो, यानी आप लिस्ट को नेस्टेड बिहेवियर में भी दे सकते हैं, जैसे नेस्ट होता है ना, वैसे ही नेस्टेड लिस्ट हो गया, राइट, ठीक है, परफेक्ट। यहां तक कुछ डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आपको प्लस ऑपरेटर लिस्ट के साथ चेक करना है, जो कि हमने देख लिया, माइनस चेक करना है, मल्टीप्लाई चेक करना है, डिवाइड, फ्लो डिवीजन चेक करना है, मॉड्यूलस चेक करना है, एंड पावर चेक करना है। ये कुछ एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, ठीक है। और कुछ और एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं लॉजिकल के साथ, ये सब हमने पढ़ा हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। a इज इक्वल्स टू जैसे 1 2 3 आपने बोला, और b इज इक्वल्स टू 1 2 4 आपने अगेन बोला, राइट। और आपने चेक किया कि क्या a इज b, क्या a ही b है, और ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसका id मैच नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा मुझे, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर आपने चेक किया, देखिए भाई, मान लेते हैं एक गाड़ी यहां से गुजर रही है और उसपे कोई भी पार्टी का झंडा लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी पॉपुलर पार्टी है, उसका झंडा लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस वाला उस गाड़ी को इन जनरली रोकेगा, नहीं रोकेगा? एक एग्जांपल है, इन जनरली नहीं रोकेगा, लेकिन उस झंडे को देख के आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है, एनीथिंग XYZ पार्टी से बिलोंग करता है। अगर साइकिल का झंडा होगा तो वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग कर रहा होगा, हाथी का होगा तो वो सपा, यानी आपका जो है, इसकी क्या नाम है इसका, मायावती जी की पार्टी, राइट, हाँ, ठीक है। अगर कमल होगा तो बीजेपी का पार्टी, यानी आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। सेम एज इट इज मेरे पास ऑपरेटर है कि वो पर्टिकुलरली गाड़ी एक मेंबर है, किसका? एक ग्रुप का, एक पार्टी का, राइट। तो मेरे पास जो ऑपरेटर है MEMBER, मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट। मेंबरशिप ऑपरेटर से आप यही क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं, क्या 33, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, लेकिन ये डिटेल में दोबारा देखने के लिए, क्या 33 A से बिलोंग करता है क्या, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं करता है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्या माजिद ये वाला 33 A से बिलोंग करता है क्या? नहीं, क्यों नहीं करता ये वाला? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, वो भले ही दिखने में एक हो, 33 हो, लेकिन वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, पहला इंटीजर डेटा टाइप। अब क्वेश्चन तो अब एक्चुअली अब आता है, क्या ए के अंदर में ट्रू है? देखिए, ट्रू नाम का डेटा टाइप भी हमने पढ़ा हुआ है, जैसे नो, क्या ए के अंदर में ट्रू है? क्या मैंने ऐसे ट्रू लिखा हुआ है क्या? है क्लियर? फंसा ना मैं? कोई भी डाटा नहीं, कोई भी डेटा ट्रू नहीं चलेगा। अगर आपके डेटा टाइप में 1 है तो 1 को बाइनरी फॉर्म में या बुलियन फॉर्म में ट्रू माना जाता है, राइट।
तो अगर 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रू भी एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास। चलिए इस 1 को हटाते हैं तो क्या बन गया मेरा, फॉल्स बन गया। तो कोई भी डेटा टाइप ट्रू नहीं चलेगा। 1 अगर मेरे पास मौजूद है उस डेटा टाइप में तो इसका मतलब मेरे पे इनडायरेक्टली ट्रू भी मौजूद है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास फॉल्स मौजूद है इसके अंदर? जीरो मौजूद है के अंदर, इसका मतलब फॉल्स भी होगा। तो यानी कि क्या एफ ए एल एस सी फॉल्स इन ए, क्या ए के अंदर फॉल्स है? भले ही मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ वो है, तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। यस या नो? सेम एज इट इज अगर आप ये एक्सप्लिसिटली लिख भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी यही आंसर रहता, राइट? कि आपके पास यहाँ फॉल्स है इन ए में तो है ही, क्योंकि अब तो आप मेजर बोल ही रहे हो कि हाँ मौजूद है, राइट? लेकिन समझना क्या था कि अगर नहीं भी है और जीरो मौजूद है तो फॉल्स भी मौजूद है, अगर नहीं है 1 है तो वो ट्रू भी है, बिकॉज वो क्रॉस वेरीफाई कर लेता है। 1 डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है ट्रू को एंड जीरो रिप्रेजेंट करता है मेरा फॉल्स को। कुछ पूछना है इस वाले स्टेटमेंट में? नो, बहुत बढ़िया, ठीक है। देन मेरे पास यहाँ पर अभी तक हमने सारे लिस्ट के जितने भी मेरे बेसिक ऑपरेशंस हो सकते थे, लिस्ट ये कर सकता है, लिस्ट वो कर सकता है, ये सब हमने रन किया। अब मान लेते हैं कि आपने ये ए नाम से एक बहुत बड़ा लिस्ट बना लिया, ठीक है, बहुत सारे करोड़ों एलिमेंट है इसमें, ठीक है। लेकिन अब आपको इस लिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है माजिद, इस लिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मुझे डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए अगर डिलीट करना है तो क्या करें? अगर डिलीट, ये मेरा एक असाइन करना होगा। आप कह रहे हैं कि ए को कोट्स बना लो, मतलब आपने बोला पहले ए लिस्ट था, अब उसे कोट्स बना लो, मींस स्ट्रिंग बना लो, लेकिन आपने रीअसाइन किया ना। भाई कहने का मतलब था ये घर मुझे यहाँ से ये मुझे डिलीट करना है, मतलब जमीन से मतलब है मुझे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इस घर को हटा के मैं किसी दूसरे को दे दूं, ठीक है। तो असाइन नहीं करा सकते हैं, मुझे डिलीट ही करना है। तो डिलीट करने के लिए मेरे पास del नाम का स्टेटमेंट है। del इज माय स्टेटमेंट एज वेल एज फंक्शन आल्सो। क्या डिफरेंस है फंक्शन एंड स्टेटमेंट में? फंक्शन इन जनरली कॉल्स विद राउंड ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, बट व्हेन वी वर्क विद अ स्टेटमेंट वी कैन डायरेक्टली कॉल दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। मैं del को कॉल कर सकता हूं, यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर ये मेरा a है, इफ दिस इज माय a, राइट, आपने ए को प्रिंट किया, मतलब ए आप पे मौजूद है, आपको इसे डिलीट करना हो तो आप del a लिख सकते हैं। del a मींस ए को डिलीट कर दो। डिलीट करने का मतलब है मेमोरी से फ्लश आउट कर दो, नहीं होना चाहिए, आपकी मेमोरी में ही नहीं होना चाहिए। भाई अगर माजिद अब ये ए मेमोरी में नहीं है, इस कोड को दोबारा रन करूंगा तो क्या ए प्रिंट होगा कुछ? और अगर कोई चीज नहीं है और मैं कॉल करता हूं तो कौन सा एरर आता है? हमने पढ़ा हुआ है, अगर कोई चीज मैंने डिक्लेयर नहीं किया और उसे मैं यूज कर रहा हूं, नन नहीं, नेम एरर आता है, वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर आएगा नेम सर। एरर आता है। नेम एरर क्या आता है कि ऐसा कुछ आपने डिफाइन ही नहीं किया, ऑल्दो मैंने डिफाइन किया था लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करता ना भाई। एक बंदे ने लोन लिया था, अब वो बंदा ही दुनिया में नहीं है, तो वो डिफाइन था लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसका लोन सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज ये डिलीट हो चुका है, राइट? तो अब ये प्रिंट में कॉल नहीं होगा, तो ये del एज ए स्टेटमेंट कॉल हुआ। हाँ बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ। अगर del एज अ फंक्शन कॉल होता मेरा, लाइक अगेन मैंने ए बी नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लाइक दिस, और ए बी को मैंने चलिए प्रिंट कर लिया, मेरे पास ए बी है, लेकिन del को एज अ मैं फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। फंक्शन जैसे प्रिंट एक मेरा फंक्शन है ना, ब्रैकेट्स लगते हैं, सेम एज इट इज मैंने del ए बी को कॉल कर लिया। कुछ आंसर आया? नो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ए बी को चेक करेंगे तो ए बी इज नॉट डिफाइंड, पहले डिफाइन था अब डिफाइन नहीं है, बिकॉज आपने डिलीट कर दिया। लेकिन ऐसे हम लिखते नहीं है, क्योंकि del एक्चुअली में स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट जैसा ही लिखा जाता है। फंक्शन होता तो फंक्शन जैसा लिखते हैं, ये फंक्शन नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है तो स्टेटमेंट जैसा लिखते हैं, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर लिस्ट के सारे बेसिक ऑपरेशंस हमने परफॉर्म कर लिए। कल हम लिस्ट के फीचर्स यानी कि मेथड्स स्टार्ट करेंगे। जैसे स्ट्रिंग के मेथड्स देखे ना डॉट करके, कल का हमारा कोड होगा dir ऑफ लिस्ट, यानी कि इस पे वर्क करना। कितने हैं मेरे पास? 17 मेथड है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ अंडरस्कोर को इग्नोर करना होता है। ये आगे पढ़ते हैं उप्स में, आपको अपेंड से लेकर के कहाँ तक वर्क करना है? सॉर्ट तक। और आप ये बात जानोगे कि आपके पास बस
कितने मेथड्स है भाई? हाँ गिनना पड़ेगा ना, लेकिन गिनने से तो बात बनेगी नहीं ऐसे। कितने देर तक गिनोगे? हमने लेंथ फंक्शन नहीं पढ़ा है क्या? यस या नो? मैं लेंथ ऑफ METH मुझे बता दो तो 11। परफेक्ट, ठीक है। इसी के साथ आज का डन करते हैं। ये फाइल मैं अपलोड कर देता हूँ, कल मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा टपल भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टपल में इतना कुछ नहीं है। कुछ पूछना है बताइए, डन करें? ठीक है माजिद, डन?